नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी। इंदिरा की गिरफ्तारी से जब जिंदा हो उठी थी कांग्रेस, भारत की मजबूत नेता रही इंदिरा ने भी अपने राजनीतिक जीवन में बुरा दौर देखा। ये वो वक्त था जब लगा था कि इंदिरा की राजनीतिक पारी यहीं खत्म हो जाएगी। आइए आज जानते हैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा के उस राजनीतिक दौर को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इमरजेंसी का दौर। इंदिरा ने अपने विरोधियों को और जनता पार्टी के नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाल दिया था। इंदिरा के विरोधियों में एक नाम था चौधरी चरण सिंह का। 25 जून 1975 से मार्च 1976 तक वह इमरजेंसी के दौरान तिहाड़ जेल में रहे। चरण सिंह तिहाड़ के वार्ड नंबर 14 में रहा करते थे। इसी बैरक में उन्होंने एक दिन कसम खा ली कि अगर वह सत्ता में आए तो इंदिरा को इसी कोठरी में भेज कर रहेंगे। तकदीर कुछ महीनों पर जब चरण सिंह पर मेहरबान होती है तो वह इंदिरा से खुन्नस निकालने के लिए ऐसी हड़बड़ी मचा बैठते हैं कि सरकार से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को 3 अक्टूबर 1977 को अंजाम दिया गया था। आज हम पलटेंगे 45 साल पहले के इसी राजनीतिक रंजिश के किस्से को। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। इंदिरा खुद अपनी सीट नहीं बचा पाती। नई सरकार में गृह मंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। नई सरकार को 9 महीने हो चुके थे। बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर थे। तभी हथियारों से लैस कुर्मियों के एक गिरोह ने बेलछी गांव में मौत का तांडव किया। घंटों गोलियां चली, 11 लोग जिंदा जला दिए गए। एक 14 साल के लड़के ने आग से निकलने की कोशिश की तो उसे उठाकर फिर आग में झोंक दिया गया। मृतकों में 8 पासवान और 3 सुनार थे। जब इंदिरा को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत बेलछी जाने का फैसला कर लिया। 13 अगस्त 1977 को जब तेज बारिश हो रही थी, इंदिरा गांधी पटना तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद कार से बेलछी के लिए निकल ली। कार कीचड़ में फंस गई। इसके बाद ट्रैक्टर से इंदिरा और आगे पहुंची। वर्कर्स ने कहा कि मौसम को देखते हुए इंदिरा को ये दौरा रद्द कर देना चाहिए, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। आगे नदी आई जिसे पार करने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया। इंदिरा बिना हौदे के ही हाथी पर सवार हो गई। महावत के बाद इंदिरा बैठी और पीछे बैठी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने इंदिरा की साड़ी पकड़ रखी थी। नदी को पार करके देर रात अंधेरे में दोनों बेलछी पहुंची। इंदिरा जब वह बेलछी पहुंची तो गांव वालों को ऐसा लगा कि कोई देवदूत आ गया है। इस दौरे ने इंदिरा के अस्त हो रहे राजनीतिक सूरज में मानो फिर से नया तेज भर दिया हो। इंदिरा गांधी जब दिल्ली लौटी तो उनके चेहरे पर चमक थी। हाथी पर सवार इंदिरा गांधी की फोटो ने तब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान खींचा था। इंदिरा का ये नया दौर, जनता पार्टी को रास कैसे आता। सरकार किसी भी कीमत पर इंदिरा को रोकना चाहती थी। अब इसी आपाधापी में केंद्र सरकार ने एक ऐसी चूक कर दी जिसकी उम्मीद कभी की नहीं जा सकती। जनता पार्टी इंदिरा को बढ़ने से रोकना चाहती थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।